जी नमस्कार मित्रों, मैं प्रमोद कुमार शर्मा हाजिर हूँ प्रोग्राम अटपटे सवाल चटपटे जवाब लेकर के। आज की ये शाम हसीन हो जाएगी जब जोगा सिंह कैद सर हमारे साथ जुड़ जाएंगे। वे आकाशवाणी सूरतगढ़ के पूर्व वरिष्ठ उद्घोषक हैं और इन दिनों नेचुरोपैथी में अपना काम देख रहे हैं। साथ में संस्कृति कर्मी तो हैं ही, एक रचनाधर्मी भी हैं। उनका स्वागत है, उनको मैं इनवाइट कर चुका हूँ। वे अभी आते होंगे, बस कुछ ही क्षणों में वे हमारे बीच में होंगे। पन्नाराम मारवाल सब आए हैं, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत मेहरबानी, आप आ गए हैं जो। तो अब आप यूं अंदाजा लगाएं कि जो है जी आ गए क्या सर? सलाम सर। सभी सलाम को सलाम बहुत सलाम। नमस्कार, शुभकामना, आशीर्वाद। जी कैसे हैं? आ, 21वां अंक लेकर उपस्थित हैं। बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ हमारे दर्शकों और श्रोताओं के साथ और आपके साथ। जी जी, शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। मुकेश सुथार जी आए हैं, शंकर धाकड़ इंदौर से आए हैं। लिखते हैं शुभ संध्या सहित सादर प्रणाम आदरणीय प्रमोद कुमार जी और जोगा सिंह जी को नमस्कार, शंकर धाकड़ की ओर से। बहुत तो बहुत सर ये बात धन्यवाद हुई। सभी को। अब देखिएगा यूं है कि सवाल जवाब अपने पास में बिल्कुल तैयार है। सवाल मेरे पास, जवाब आपके पास में, तो फिर देर किस बात की। कोई देर नहीं होनी चाहिए। जी, पहला सवाल। जग्गू भाग सर, पहला आंधी आवे बरसात बाद में क्यों आवे? ऐसा है भाई, जैसे कोई बड़ा लीडर आता है ना, तो पुलिस पायलट गाड़ी जो है वो आगे आगे चलती है ताकि रास्ते हम्म, वालों को पूर्व सूचना मिल जाए। तो ये जो आंधी आती है ना, ये बरसात की पायलट गाड़ी है ये, ताकि सबको सूचना हो जाए कि आ रही है, अपना ताम झाम समेट लो, सार संभाल कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि भीग जाओ। जी बहुत अच्छा। इन्हीं का दूसरा सवाल है, वो ये है कि माँ के पैरों तले स्वर्ग होता है, तो पिता के पैरों तले क्या होगा? वाह वाह वाह! पिता के पैरों तले स्वर्ग जाने का रास्ता छिपा हुआ है। सत्य बरोड़ परलिका से जुड़े हैं। सरिता सिंह बहन झारखंड से हमारे साथ जुड़ी हैं। राम कुमार रिवाड़ सादुल शहर से जुड़े हैं, लिखते हैं नमस्कार आदरणीय जोगा सिंह जी एंड प्रमोद कुमार शर्मा जी। आप दोनों को प्रणाम और समस्त साथियों को प्यार भरा नमस्कार। हमारी सुनील तरफ से भी। जी, सुनील ओजैया नमस्कार प्रमोद जी, लिखते हैं। सरिता सिंह बहन लिखती हैं प्रणाम दोनों गुरुजनों को। मान सिंह राठौड़ साहब माता से लिखते हैं सादर प्रणाम सज्जन द्वय को। और नरेंद्र शर्मा हैं, पूछते हैं कैसे हो जी। और शंकर धाकड़ साहब इंदौर से देख ही रहे हैं हमें। मुकेश सुथार जी देख जी रहे हैं और पन्नाराम मारवाल साहब देख रहे हैं, इतने सारे मित्र देख रहे हैं। तो जग्गू भागसर के बाद अब अगला सवाल विक्रम गोदारा की ओर से। जी। जिंदगी की चैन कभी ना उतरे, इसके लिए क्या करें? जिंदगी की चैन कभी ना उतरे, इसलिए आपको बाइक छोड़ करके स्कूटर चलाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर चैन होती ही नहीं है, तो झंझट ही खत्म। हम अजीत सिया कहते हैं कि आपने कभी चाय में रोटी डुबोकर खाई है? भाई ऐसा है, मेरा काम या मेरी भावना या मेरा स्वभाव किसी को डुबोने का नहीं रहा कभी। रोटी को तैरा करके तो जरूर खाया है। हम्म। पूजा दीनानगर से सवाल पूछती हैं, देखते देखते पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ते जा रहे हैं? पूजा बेटू, आप उधर देखते ही क्यों हो? क्योंकि देखने से हम्म। तो बढ़ रहे हैं। गुलाब लुहार साहब लिखते हैं बाबा व्यवसाय में आ गए, सत्या बाबा व्यवसाय में आ गए, सन्यासी सीएम बन रहे,
फकीर पीएम और क्या अच्छे दिन चाहिए। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है और इसका सुंदर सा जवाब देने की कोशिश करूंगा। हम्म। यही हमारे भारत देश की खूबसूरती का राज है और संविधान का स्पष्ट इसके अंदर परिलक्षण होता है, स्पष्ट दिखाई देता है कि हम्म। ये हमारी खूबसूरती को, देश की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। बेशक 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 बेशक। राम कुमार रेवाड़ सादुल शहर से पूछते हैं, मन अगर मंदिर है तो पुजारी कौन है। भाई एक आधा नाम हो तो मैं बताऊं, इसके अंदर तो दुनिया भर के पुजारी घुसे बैठे हैं, किसके किसका नाम बताऊं। भाई शर्माऊं, किस किस को सुनाऊं, ऐसे कैसे मैं बताऊं अपनी प्रेम कहानियां। मुकेश कुमार बराला साहब सवाल पूछते हैं, नेचुरोपैथी का कोई उपचार बताकर जाया करें जोगा सिंह जी। देखिए जी, मैं तो प्रमोद शर्मा के आदेश का कायल हूँ, क्योंकि सारे करता धरता इस कार्यक्रम के वही हैं। भाई माय गॉड माय आदेश गॉड। करेंगे वैसा कर लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल कर लेंगे जैसा आप आदेश करेंगे। जी तो ठीक है। अगर आप कहेंगे तो जाते 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 बता देंगे, अगर आपका आदेश होगा तो। आज बता देना एक आदेश है। जी जी, जो 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 आज्ञा, जो आज्ञा हम्म। सिरोधार्य है। जी जी। शिवदयाल बैस लिखते हैं, जोगा सिंह कैद जी, एक मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। कोई तो ऐसा सवाल होगा ही जिसका जवाब आपको नहीं आता हो। हाँ, एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब मेरे को अभी पता नहीं है, लेकिन फिर भी अभी बताऊंगा नहीं, हम्म। फिर भी अभी बताऊंगा नहीं। मालूम है कि कौन सा है, कभी मौका पड़ेगा तो बता देंगे। और अगर ना भी बताया तो स्वतः ही पता लग जाएगा सबको कि आज हम्म। ठीक है। तो फिलहाल आपके सवाल का ये जवाब तो हो ही गया ना। मान सिंह राठौड़ माता सर सवाल पूछते हैं, राई का पहाड़ ही क्यों बनाया जाता है, पठार क्यों नहीं बनता। देखिए ऐसा है ना कि मालूम है कि पहाड़ को ढह ढह के पठार बन ही जाना है, घिस घिस के। तो फिर पठार बनाने का फायदा ही क्या भाई। हम्म। सही बात है। डॉक्टर मल्लिका जलंधर से सवाल पूछती हैं, गर्म करते समय दूध बर्तन से बाहर क्यों गिरने लगता है। डॉक्टर साहिबा, बेचारे को जब गर्मी लगती है तो गर्मी से बचने के लिए बाहर ही भागेगा, हम नहीं बाहर भागते ठंडी हवा खाने के लिए। मोनिका जलंधर से सवाल पूछती हैं, सर जी मेरी समस्या का समाधान करो जी, मेरा घर वाला मेरी बात न सुनता न मानता है, क्या करूं। अच्छा बेटू जी, ये समस्या आ गई तो इसका समाधान तो बिल्कुल ही सरल है। हम्म। आप बोलना ही छोड़ दीजिए ना। इशारे से जब काम कर सकता है पति देव महोदय, तो फिर बोल के हम्म। उनसे काम करवाने की जरूरत ही क्या है। ठीक इशारों है। को, इशारों को अगर समझो। भंवरलाल नोखा सवाल पूछते हैं, दिन में सूर्य दिखाई देता है पर रात को क्यों नहीं। भाई यहाँ तो अंधेरे के कारण नहीं दिखता, फिर भी अगर आप दिन में सूरज देखना चाहते हैं तो यहाँ से शाम को प्लेन पकड़िए, अमेरिका पहुंचिए, आपको सूरज छिपा हुआ दिखाई ही नहीं देगा, चमकता हुआ दिखेगा। जी। सत्येंद्र कुमार सूरा, सभी लोग 2 जून की रोटी ही क्यों कमाते हैं, 3 जून की क्यों नहीं कमाते। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है सूरज जी। ये भारतीय संस्कृति रही है सदियों से कि हम 2 बार ही भोजन करते थे, सुबह और शाम का। हम्म। 3 बार का भोजन ये पाश्चात्य संस्कृति का आयोजन है जिसको हमने अपना लिया, लेकिन फिर भी हम उसी व्यवस्था में ही हैं कि 2 जून की रोटी कमानी है, 3 की मिल जाए तो बिल्कुल। ऊपर वाले की मर्जी। नरेंद्र शर्मा, आपने कभी गधे की सवारी की है। मैंने, भाई आपने कभी मेरे को अपने ऊपर बिठाने का मौका ही नहीं दिया, बैठने का। इन्हीं का दूसरा सवाल, आपकी बीवी आपको कभी गुस्से में आकर मारती थी तो आप कैसे बचाव किया करते थे।
ऐसा है भी, उनका सबसे बड़ा हथियार होता है वेलन। वो मैंने उनको कभी हाथ ही नहीं लगाने दिया। तो मारेगी कैसे? हाँ, अगर आपके कोई और किसी तरीके से मारपीट होती है तो उसका ब्यौरा लिख करके भेज देना, उसका मैं समाधान जरूर कर दूंगा। सुमलता पूछती हैं, क्या किसी का दिल दुखाना अच्छी बात है? नेकी और पूछ पूछ, यह काम भी आप पूछ पूछ के कर रहे हैं, इससे बढ़िया क्या होगा? दाताराम, सर जी, 67, 68 और 59 तीनों में से छोटा कौन है? भाई ऐसा है, ये तीनों ही सिखाए हुए हैं। कोई भी अपने आप को छोटा हम्म। मानने को तो तैयार ही नहीं है। हैं? और अगर कहेंगे भी तो कहेंगे ये तीनों एक एक ही तो कम है, तो फिर भी तो बराबर ही हुए। हम्म। ओम पारिक सर रावत सर से सवाल पूछते हैं, आप दोनों मिलकर नीरसता को निर्दयता से राह पर नहीं लाते, बल्कि पुचकार कर रास्ता दिखाते हैं। यही बात किसी कार्यक्रम जी को सनातनी बना देता है। अटपटे सवाल चटपटे जी। माहौल में हर समय के हाल से कभी उगताएं भी क्या, फिर जीवनचर्या बन चुकी है। प्रकृति इतनी विशाल है, नित्य नवीनतम प्रतिक्षण कुछ न कुछ ज्यादा निरंतर देती रहती है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। समझने में देर लग हो सकती है, उकताहट हमारी एक रूपता के कारण होती है। बहुत अच्छा आप प्रश्न पूछा है। सृष्टि की यही सबसे बड़ी सुंदरता है कि इसके अंदर नित्य, हर पल, हर क्षण सब कुछ नवीनतम घटता रहता है। इसलिए उकताहट होने का तो प्रश्न ही नहीं छोड़ा है सृष्टि ने। हाँ, हम्म। हम अगर ओ भाई। अपनी, हाँ बिल्कुल, हम्म। यानी कि हम अपनी तरफ से अगर कोई इस तरीके की व्यवस्था करके बैठ जाएं तो वो अलग बात है। राम कुमार रेवाड़ लिखते हैं कि बल्ब को हिंदी में लट्टू कहते हैं, और मैं कहता हूँ प्रमोद कुमार शर्मा जी जोगा सिंह जी पर लट्टू तो हो गए, इसका क्या मतलब हुआ? भाई इसके दो अर्थ हैं सर। एक हम्म। तो है रस्सी वाला लट्टू हम्म। जो घूमता है, हम्म। जो घूमता है। और हम्म। एक है बिजली की तार वाला लट्टू जो घुमाता है। देखो घुमा रहा है ना, हवा आ रही है। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। इन्हीं का एक सवाल और है, अक्सर घरों में दफ्तरों में एलसीडी एलईडी लगी होती है, फिर भी लोग कहते हैं टेलीविजन देख रहा हूं, ऐसा क्यों? भाई टेलीविजन शब्द का अर्थ समझो ना। टेलीविजन का अर्थ है कि दूर से दर्शन करना। आप चाहे हम्म। कोई भी एलईडी फैलईडी कुछ भी लगाइए, बैठ के तो दूर से ही देखते हो ना। इन्हीं का एक और सवाल, जोगा सिंह जी, आपने 1990 में अपने घर पर नमक वाली शिकंजी पिलाई थी, क्या आपके घर में चीनी की कमी थी या इसमें कुछ राज छुपा था? भाई देखिए, अब इससे बड़ा राज क्या होगा जो 30 साल में आपको समझ में नहीं आया। और अगर मैं उस दिन आपको चीनी वाली शिकंजी पिला देता तो आप 30 मिनट में ही भूल जाते। इतने लंबे समय तक आपने याद रखा, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। इन्हीं का एक और सवाल, मेरे अटपटे सवाल का चटपटा जवाब दीजिए जोगा सिंह जी। तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे, वो कौन से पौधे के फूल थे जो होठों से चिपक गए? ये भाई काले गुलाब जामुन के फूल। राजा राम जवर बिश्नोई, एक मुहावरा है, गई भैंस पानी में, क्या बाकी वाले जानवर कोको कोला में जाते हैं? नहीं, एक आदमी एक जानवर जाता है। हम्म। एक जानवर जाता है जिसका मानव ने नाम रखा है मानव। हम्म। इन्हीं का सवाल है, मोहब्बत और डायबिटीज में क्या अंतर है? भाई दोनों में अंतर आपको बता देता हूँ। मोहब्बत जन्म से शुरू हो जाती है हम्म। और सभी की होती है। हम्म। और डायबिटीज कभी भी हो सकती है, ना भी हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धन्यवाद। 25वां सवाल है, पूजा दीनानगर से पूछती हैं, जोगा सिंह जी, आप अपने आप को समझते क्या हो?
बेटू राम जी, मैं अपने आप को सर्च लाइट समझता हूँ। आपके ढेरों सवालों के जवाब ढूंढने में लगा रहता हूँ ना, इसलिए अपने आप को सर्च लाइट समझता हूँ। जी 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 जी, बिल्कुल आप हैं भी सर्चलाइट। मुकेश सुथार लिखते हैं, जावेद जोइया साथ में, ढानीलाल खां से, कि अगर बिजली ना होती तो क्या होता। श्रीमान जी, अगर बिजली ना होती तो ये आपके दिमाग के अंदर सवाल ही पैदा ना होता, तब क्योंकि तब तक आपको बिजली शब्द का ही ज्ञान नहीं होता। पन्नाराम मारवाल हरि सिंहपुरा से, सर फेसबुक नहीं होती तो हम अटपटे सवाल कैसे पूछते। भाई जब नहीं थी तब आप रेडियो में पत्र लिख करके भेजते थे, अपने सवाल लिख के भेजते थे तो हम उसके जवाब दिया करते थे। और जी अब उधर से हम तो अपना सेवा कार्य पूरा कर चुके, तो ये आज काम आ रही है ना। हो सकता है कल को कोई और भी विधा नई लॉन्च हो जाए, टेक्निक। जी, इन्हीं का एक और सवाल, मैं प्रोग्राम सुन नहीं पाया इसलिए आपने मेरा सवाल शामिल नहीं किया। जी, ये दोबारा पढ़े इनका पूरा प्रश्न। मैं कि मैं प्रोग्राम डिस्कनेक्ट सुन हो नहीं गया। पाया था, मैं प्रोग्राम सुन नहीं पाया था इसलिए आपने मेरा सवाल शामिल नहीं किया। ओके 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 ओके। तो प्रमोद भाई, अगर कोई हमारा दर्शक श्रोता प्रोग्राम ना सुने तो ये भावना बन गई कि मेरा सवाल शामिल ही नहीं किया। हम्म। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने ये निवेदन किया था कि हमारा शामिल हुआ या नहीं हुआ, पता नहीं पता नहीं पता नहीं। तो मैंने जितने भी हमारे 20 अंक अब तक प्रसारित हो चुके हैं, और आज आप 21वां अंक लेकर उपस्थित हैं, तो 20 के हम्म। 20 अंक आज की डेट में मैंने फेसबुक पे रिपीट कर दिए हैं, पूरे हो चुके हैं। आज ये संपन्न होने के बाद 21वां अंक है, तो ये शामिल होगा। हो सकता है कि आपने जो अंक सुना रिपीटेड, उसके अंदर आपका नाम ना हो तो अगले में हो। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। कोशिश हम पूरी करते हैं, देर सवेर आपका सवाल शामिल जरूर करते हैं, बशर्ते शामिल करने के योग्य हो। राजेंद्र कुमार निमीवाल अजमेर सिंह नैन कश्मीर से जय हिंद लिखते हैं और कहते हैं, प्रमोद जी का सवाल पढ़ने का अंदाज और जोगा सिंह जी का जवाब देने का अंदाज बहुत निराला है। धन्यवाद सर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप इतनी दूर बैठे हुए सब लोग बैठ करके सुनते हैं। आपका फोन भी आया था, हम काफी मित्र लोग हैं, सुनते हैं इस कार्यक्रम को। बहुत बहुत धन्यवाद। नेटवर्क की प्रॉब्लम थोड़ी वहाँ होती है इनको, तो गाय बगाए आगे पीछे करके कार्यक्रम को छोड़ना नहीं चाहते हैं, देखते जरूर हैं। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सभी मित्रों को नैन साहब हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और जय जी, हिंद। सरोज दीनानगर से सवाल पूछते हैं, पेड़ ऊपर को ही क्यों जाते हैं। बेटू राम जी, आपके इस प्रश्न ने तो मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। बहुत हम्म। ही सुंदर सवाल आपने पूछा है, बहुत ही हम्म। सुंदर सवाल पूछा है, और इसका जवाब भी सुंदर ही होना चाहिए। आशा करता हूं सुंदर लगेगा। हम्म। पेड़ ऊपर को ही क्यों जाते हैं, इसका बहुत बढ़िया सा जो जवाब मेरे मन में आया वो ये है हम्म। कि ये जैसे ही ऊपर उड़ते हैं, उगते हैं जिसको अपने बोलते हैं, बढ़ते हैं, ये कभी दूसरे पेड़ को बढ़ते हुए देखकर जलन महसूस नहीं करते, हम्म। उनकी दूसरे के एक दूसरे की टांग नहीं खींचते, इसलिए वो ऊपर को बढ़ते रहते हैं। हम्म। धन्यवाद सुंदर सवाल के लिए। जी शुक्रिया। गोवर्धन लाल सिलोरा सांबा, अटपटे सवाल चटपटे जवाब की रेसिपी बताइए, यानी इसमें मिर्च मसाला धनिया हल्दी कितनी मात्रा में डाला जाता है। प्रमोद भाई देखिए, वैसे तो कोई भी वैद्य हकीम जो होते हैं
वो अपने नुस्खे किसी को बताते नहीं है, लेकिन मैं उसकी खिलाफत करता हूँ, बताता हूँ, क्योंकि ये चीज ऐसी है कि जो यहाँ से ही हमने ग्रहण की और इसी दुनिया के काम की है, और इसी दुनिया में बांट जाओ, ऊपर तो किसी काम की है ही नहीं, हम ऊपर ले जाके इसको क्या करेंगे। तो हम्म। चलिए, आपने अगर इसकी रेसिपी पूछी है तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप उसको नोट कर सके तो नोट कर लेना, और अगर नोट नहीं कर पाए तो दोबारा सुन करके नोट कर लेना, और कोशिश करना कि आप मेरे से भी ज्यादा बेहतर चटपटे जवाब दे सके। रेसिपी नोट कीजिए। 1 चम्मच चीरच, चीरच। हम्म। 2 चम्मच टमाटम, हम्म। 2 चम्मच टमाटम। हम्म। 3 चम्मच पटरेटे। हम्म। 4 चम्मच टेटर, और 5 चम्मच जुगले, और 6 चम्मच वाटरे, और 7 बुबाले। हम्म। उल्टी खोपड़ी में डालकर इनको पकाएं, और फिर अपने होंठ, दांत, जीभ और गले के सहयोग से एक साथ अनगिनत लोगों तक पहुंचाइए। ये इसकी रेसिपी है। नहीं समझ भाई, रिपीट करके सुन लेना। प्रमोद जी, समझ में आई कि जी। ऊपर से निकल गई? नहीं नहीं, ऊपर आगे से मैं निकल समझ गई। गई। बिल्कुल पकाने का पूरा इरादा है आपका। नरेश कुमार जहांगीर साहब लिखते हैं, स्कार्फ को जी, राजस्थानी में क्या कहते हैं? स्कार्फ को राजस्थानी में क्या कहते हैं? नरेश कुमार जहांगीर पूछते हैं। गलगोटू कहते हैं। जी। राजेंद्र सारस्वत गंगानगर से पूछते हैं, प्रमोद जोगा सिंह जी, क्या कारण है कि आदमी उन चीजों के बारे में बात करने को इच्छुक रहता है जिनसे उसे कुछ लेना देना नहीं होता? हाँ, बिग बॉस हैं हमारे, बड़े भाई हैं हमारे। आपको हम दोनों की तरफ से नमस्ते। शुभ। और प्रणाम। इसका उत्तर मैं प्रणाम के बाद ये देना चाहूंगा कि हाँ, सवाल दोबारा पढ़ दें। ये सवाल ये था कि क्या कारण है कि आदमी उन चीजों के बारे में बात करने को इच्छुक रहता है जिनसे उसे कुछ लेना देना नहीं होता? वाह बड़े भाई, बहुत अच्छी बात पूछी है आपने, और बहुत बड़ी बात कहने का मेरे को आपने के इस प्रश्न ने मौका दिया। हमारी हम्म। जो आपके ये जिज्ञासा या इसको प्रश्न कहे हैं, इसी वजह से ही, इसी कारण से ही हम्म। दुनिया भर के वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं, वैज्ञानिकों ने आविष्कार किए हैं, उनको आगे बढ़ाया है। अगर हम हम्म। इस तरीके से ना सोचें तो हम आगे बढ़ने में मुश्किल आती है हमें। यह इसका बिल्कुल। जवाब है आपके सवाल का, कि हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है। ये नहीं है कि जो चीज हमें सामने दिख रही है उसके बारे में सोचो, जो नहीं भी है उसके बारे में सोचा, तभी तो वैज्ञानिक बने और हमें दुनिया भर की वैज्ञानिक चीजें उपलब्ध हुई। आशा करता हूँ बड़े भाई को मेरा ये छोटा सा जवाब बिल्कुल। पसंद आया होगा, तो आशीर्वाद जरूर दें। विवेक गुप्ता सुजानपुर से पूछना ये था कि किस्मत खराब हो जाए तो रिपेयर कहाँ होती है? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। चौराहे वाली गली में जो राइट साइड में मुड़ जाती है ना, वहां हम्म। एक गले में अटक गई। चौराहा पहले हाँ। गले में अटका। वहां एक दिमागी लाल का वर्कशॉप है। अच्छा। चौराहे के राइट साइड में मुड़ते ही दिमागी लाल का वर्कशॉप है, और वहां एक मेहनती लाल नाम का इंजीनियर ये कार्य करता है। वो बिल्कुल आराम से कर देगा, और मजेदार बात है कि वो किसी से फीस भी नहीं लेता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह क्या उत्तर दिया। अच्छा जी, अगला जो सवाल है, अगला सवाल है, ओम पारिक सागो है कि दीवारों के कान होते हैं क्या? एक नहीं, बहुत ही होते हैं, गिन ही नहीं सकते इतने कान होते हैं।
शिवदयाल बैस, यदि हम किसी को दिल से याद करें तो क्या उसको पता चल जाता है? भाई जिसको आप दिल से याद करते हो ना, वो आपको 24 घंटे याद रखता है, क्योंकि उसने आपका उधार तो चुकाना है। डॉक्टर डॉक्टर मल्लिका जालंधर से, पत्नी को पति अपनी बाई ओर ही क्यों बिठाते हैं? बेटू राम जी, आपने ये भी अच्छा सवाल पूछ लिया। और जी देखिए, बाई तरफ हाँ होता है जी। दिल। हम्म। अब दिल में बिठा लेंगे, कह तो देते हैं कि जी दिल में बिठा के रखा है, लेकिन हार्ट अटैक आने का खतरा हाँ। हो जाता है। इसलिए बाई साइड में हम्म। बिठा लेना उचित समझते हैं, कि दिल के पास ही तो बैठ जा, हम्म। अंदर भीड़ में क्या करेगी। तीर्थ सिंह बठिंडा, पत्नी अपने पति को बेलन से क्यों पीटती है? तीर्थ सिंह जी, यही उसका सबसे बढ़िया अचूक हथियार होता है, इसलिए उसी का ही प्रयोग किया जाता है। सोनलाल निम्मीवाल, आकाशवाणी सूरतगढ़ से सवाल पूछते हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज क्या होती है? ब्रेकिंग न्यूज का मतलब है कि टुकड़े टुकड़े करके जो खबर पेश की जाती है, एक साथ पेश नहीं की जाती। और कई इसका जवाब ये देते देते हैं, बचने के लिए भी, कि ये तो जी तोड़ मरोड़ करके पेश की गई है, इसलिए वो हम्म। पहले से ही उसको तोड़ तोड़ करके, ब्रेक कर करके, हैं, आपके सामने पेश कर देते हैं। इसी को कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज। हनीफ खान सऊदी अरब से हनीफ खान वाह मित्र मंडली के साथ प्रोग्राम देख रहे हैं, लिखते हैं कि दो सवाल पूछते हैं कि बीवी से बेलन खाने के बाद पानी पी सकते हैं क्या? भाई, फिर आपको पानी पीने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो जरूरत महसूस हुई भी, तो लोटा भरा हुआ आएगा घूमता हुआ आपके चेहरे पर। इन्हीं का दूसरा सवाल, बीवी से डांट खाने के बाद अब भूख क्यों नहीं हम्म, लगती? ये भी हनीफ जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। हनीफ नाम है ना? जी, हनीफ खान, सऊदी अरब। हाँ हाँ, हनीफ खान, इतनी दूर से आप हमें देख रहे हैं, इसके लिए स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार जुड़े होंगे हमारे साथ, स्वागत है आपका। तो डांट खाने के बाद, क्योंकि बीवी सुबह से लेकर शाम तक अपने दिलो दिमाग के अंदर न जाने क्या 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 पकाए बैठी होती है, और जैसे हम्म। ही घर में शाम को पदार्पण होता है पति महोदय का, तो वो सारा कुछ उसको परोस देती है, तो फिर कुछ खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भूख लगेगी कहाँ से। जग्गू भागसर पूछते हैं, धरती गोल है तो आसमान की आकृति कैसी है? भाई जैसा हमारा डील डॉल होता है, वैसे ही तो हमारे वस्त्र होंगे। आकाश हमारी धरती का वस्त्र है, उसने चारों तरफ से इसको ढक रखा है। जो आकृति पृथ्वी की है, वही इसके आवरण की। ओम पारिक जी कहते हैं, प्रमोद जी डोका दे, जोगा सिंह जी नीर दे, पुत्र कुण काटाई थी? भाई कुतर काटने के लिए हम तो दोनों, क्या है कि आप सब लोग जब नीरा चारा जहाँ डाल देते हैं, तो हम दोनों, डोका तो प्रमोद जी दे ही रहे हैं, कुतर मैं काट ही रहा हूँ, और कुतर काट करके आप सबको नीर देता हूँ, यानी कि ठाण में डाल करके चरने के लिए छोड़ देता हूँ। अब इसका मजा ये है कि इसको, चला रहे हो, सबको चला मजेदार रहे ये हो। नीरा है। नहीं, इन्हीं इसका का एक मजेदार सवाल तो और है। ये है कि इसको जितनी बार, हाँ मैं जी। इसको पूरा कर लूं। हम्म। हम्म, ये नीरा ऐसा है कि इसको जितनी बार मर्जी चरो, खत्म होने वाला नहीं है। हाँ, ये बात सही है, ये बात सही, खूब चलाया आपने, बहुत अच्छा चलाया। इन्हीं का एक सवाल, वो पानी मुल्तान गया, कैसे गया? आज का सवाल बताइए। अच्छा जी, अभी आपने सवाल पूछ लिया, गया, मैंने इसका जवाब दे दिया, गया। इसी तरीके हम्म। से पानी, जो आपने अभी इसी क्षण देखा है, वो वहां थोड़ी टिका रहता है, वो चला गया, हम्म। आगे चला गया। जैसे टाइम, इस टाइम हमें जो दिख रहा है वो अलग है,
क्षण भर बाद हम देखेंगे तो बदला हुआ समय मिलेगा। तो इस तरीके से ये सृष्टि गतिशील है और गतिशीलता ही इसकी सुंदरता है। और उन्हीं में से हमने ये सुंदर सुंदर मुहावरे चुन करके रखे हैं। बहुत अच्छी बात। जी विवेक राय पूछते हैं, मुझे किसी ने ब्लैकमेल करने की धमकी दी है, आप मुझे बताइए अब मैं क्या करूं? भाई, अगर आपको किसी ने ब्लैकमेल करने की धमकी दी तो उसको आप भी धमकियां दे दो ढेर सारी, जैसे कि वाइट मेल, जी मेल, ई मेल, फी मेल, जितनी चाहेगा उनको धमकियां दे दो, क्या फर्क पड़ता है। अरे राहुजा, अच्छा पति बनने के लिए क्या करना चाहिए? सॉरी, बहुत अच्छी बात है। ये शब्द सीख लेना चाहिए। अशोक गुप्ता, पत्नी के दांत कितने प्रकार के होते हैं? जी, पत्नी के दांत कितने प्रकार के होते हैं? अच्छा, ये जहां तक मेरी समझ में आई है 3 प्रकार के होते हैं। एक खाने वाले होते हैं, एक दिखाने वाले होते हैं, और एक को तो आप जानते ही हैं, दिखाने वाले होते हैं। सुरेंद्र हुड्डा, आजकल पत्नी बड़े गुस्से में पति के कपड़े क्यों धोती है? भाई, अब खाली ठाली घर बैठे हैं। पहले जब कपड़े धोती थी तो कोई ना कोई चुका पानी, थोड़ा खर्चा पानी निकल आता था जेब जूब से, बाएं दाएं से। आज कुछ निकलता नहीं है तो गुस्से में कपड़े धोएगी ना। सतीश चौधरी, क्या कुत्ते बिल्लियों को अदरक का स्वाद पता होता है, जबकि हम कहते हैं कि बंदर को पता नहीं होता? भाई, आपने ना कभी खिलाया, ना कभी किसी ने खिलाया, ना कहने वाले ने खिलाया, ना सुनने वाले ने खिलाया, किसी ने नहीं खिलाया। बेचारे बंदरों को क्यों बदनाम करते हैं, जानवरों को। सुरेंद्र हुड्डा पूछते हैं, आजकल जीजा तो जीजू हो गए, दीदी को क्या कहोगे? भाई, इसके 2 जवाब हैं हुड्डा साहब। एक तो है कि आप दीदू कह सकते हैं, दूसरा दूसरा इसका है, उसको जीजू कहते हैं इसको, क्या बोलेंगे इसको, दीजू बोल दूजी। सकते हैं, दीजू, दीजू। दीजू, दीजू, दीजू। ना ना, दी, दीजी, डी आई, ओके ओके, दीजू। दीजू। ओके। राम कुमार रेवाड़ पूछते हैं, अक्सर सुनने में आता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, इसका क्या मतलब हुआ जोगा सिंह कैद जी? भाई, ऐसा है रिवाज साहब, जब मुर्गी का स्वाद दाल के बराबर ही आपको लगता है तो फिर इससे अच्छा ये है कि दाल पका के खा लो। क्यों किसी जीव की हत्या करते हैं। एक इसके साथ और भी कहावत है, बकरे की जान गई, खाने वाले को स्वाद नहीं आया। ये भी एक इसी से मिलता जुलता मुहावरा है। तो किसी की जीव हत्या करना तो मुनासिब है, जब आपको इन सब चीजों का पता है कि स्वाद तो कुछ भी नहीं आने वाला। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसर, ये थे वो सवाल, 50 सवाल शानदार आज के सवाल थे, अर्धशतक हमने लगाया अभी सवालों का, और ये तमाम हमारे मित्रों ने पूरे सप्ताह भर में भेज दिए थे। और अब आज भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन वो सवाल हम लेंगे अगले प्रोग्राम में। नाम मैं मित्रों के पढ़ देता हूँ। विनोद गोदारा जी देख रहे हैं, विक्रम गोदारा जी आए हैं, बलकार धंजू जी आए हैं, राजेंद्र सारस्वत जी आए हैं, ओम पारिक जी आए हैं, सोनलाल नाई साहब आए हैं, लक्ष्मण भाटी भारती आए हैं, एलसी जैदिया आए हैं, उमेदाराम आए हैं, जितेंद्र किशोर आए हैं, उमेदाराम जी आए हैं, बलदेव पुरोहित सर आए हैं, श्रवण सिंह आठिया जी आए हैं, और जितेंद्र कोचर साहब आए हैं, जग्गू भागर जी आए हैं, सुख संधू जी आए हैं, सुनील लूना जी आए हैं, और गणेश प्रसाद पंचारिया जी आए हैं, राम कुमार रेवाड़ साहब आए हैं, मुकेश सुथार जी आए हैं, नरेंद्र शर्मा जी आए हैं, शंकर दाखड़ आए हैं, सत्य बरोड़ परलिका आए हैं, दर्शन आर्य जी आए हैं, बहन सरिता सिंह आई हैं, और ये तमाम मित्र जो है हमारे आए हैं। और इन्होंने कुछ न कुछ टाइप किया, अगर सारा पढ़ें तो लगभग 1 घंटा हमारा अभी और लग जाएगा। तो ये अगले अंक में सारे सवाल हम लेंगे, ऐसा निवेदन है। और अब जोगा सिंह जी से आज का जो नुस्खा बताने की मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज का नुस्खा बता दें। हाँ, अगर आपका आदेश है तो अपने इसको
और श्रोताओं को अगर इसको पसंद आता है तो अंत में एक छोटा सा नानी दादी का नुस्खा मैं बता दिया करूंगा। हम्म, आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एसिडिटी की। हम्म, एसिडिटी, हम्म, तो एसिडिटी में काफी परेशानी भी होती है, भांत भांत की दवाइयां भी खाते हैं और लंबे समय तक नित्य खानी पड़ती हैं। हम्म, असर करती हैं, हर पैथी अपना अपना काम करती है, लेकिन नानी दादी के नुस्खों में एक सुंदर सा छोटा सा एक नुस्खा है। 2 लौंग, हम्म, दो दो लौंग, इलायची, 2 इलायची, 2 छोटी इलायची हरी वाली, दो- इन हम्म, दोनों को कूट कर मोटा मोटा कूट लो, जैसे अपने चाय में डालते हैं कूट के। 1 कप पानी में उबाल लें। जब पानी हम्म, आधा रह जाए तो छान कर ठंडा करके आराम से सिप कर करके पीना है। एक घूंट में नहीं पीना, फिर कोई असर नहीं करेगी। सिप कर करके हम्म, पीना है इसको। उस टाइम, ये चलिए, टाइम है इसका दोपहर का। दोपहर का मतलब 11 से हम्म, 2 बजे के बीच में। इसका कोर्स है 15 दिन का, यानी कि हम्म, डेली एक बार इस नुस्खे का सेवन करना है। तो एसिडिटी की बात, आपकी जो प्रॉब्लम है वो शांत हो जाएगी। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। अगर सभी दर्शकों का आदेश रहा तो इसको हम जारी रखेंगे कि कार्यक्रम के समापन में एक छोटा सा नुस्खा हम आपको नानी दादी का बता करके जाया करेंगे। प्रमोद जी। शुक्रिया जोगा सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आज का जो ये हमारा 21वां अंक है, 21वां है ना सर? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये संपन्न सभी को होता है। आप जिन मित्रों ने, जी जी, सभी को नमस्कार और शुभकामनाएं। प्रमोद जी। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और प्रणाम तमाम मित्रों को, धन्यवाद। अगले गुरुवार रात 8 बजे फिर मुलाकात होगी, तब तक के